अभी हमारे साथ बिहारी करेजा के एक पत्रकार है जिनका नाक पीएमसीएच में मार के तोड़ दिया गया। फिर से मैं कह देना चाहता हूं, इनका नाक पीएमसीएच में मार के तोड़ दिया गया। पीएमसीएच बिहार का सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया अस्पताल है जिसमें कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होता है, मरीजों का इलाज ईमानदारी पूर्वक होता है और उसके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है, जितने भी डॉक्टर है या जो भी प्रिंसिपल है, बहुत ईमानदार है। भगवान करे कि धरती के हर एक अस्पताल में जो है ना, उन लोगों के बच्चे का इलाज होना तो वैसे ही डॉक्टर, वैसे ही प्रिंसिपल, वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड मिले जो दूसरे के बच्चे का नाक तोड़ देते हैं। क्या कर रहे थे और क्यों नाक तोड़वा लिए पीएमसीएच में आप? जीएनएम की छात्राएं जो है 3-4 दिनों से वहां धरना पे बैठी हुई थी। चूंकि उन लोगों का हॉस्टल शिफ्टिंग का मामला चल रहा था। हाँ। यहाँ से कहीं और भेजा जाए। हाँ। तो मुझे पता चला कि वहां पे अब अति हो रहा है, लड़कियों को गाली दी जा रही है भद्दी भद्दी। पुलिस जो है वो लड़कियों का हाथ पकड़ के, शरीर पकड़ के उनको एक से दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं, भगा रहे हैं, मार रहे हैं। और हम गए तो ठीक वैसा ही वहां हो रहा था। आप पत्रकार हैं जी, क्या आपको पता है इसमें पुलिस की लापरवाही नहीं होती है? इसमें कहीं नहीं तो कहीं ऊपर के अधिकारियों की लापरवाही होती है, जो बोलते हैं कि मारो तो पुलिस मारता है, और जो बोलते हैं कि आग लगा रहा है सब तो लगाने दो, तुम चुपचाप शांति से सामने खड़ा रहना, तो पुलिस शांति से सामने खड़ा रहता है। तो इसमें पुलिस की गलती है या पीएमसीएच प्रशासन की गलती है? वहां से पुलिस जबरदस्ती शिफ्ट करा रहा था या पीएमसीएच प्रशासन शिफ्ट करवा रहा था? सामान्य सिपाही का तो हिम्मत ही नहीं है कि किसी लड़की का हाथ पकड़ ले, किसी पत्रकार का नाक तोड़ दे। हाँ। ये तो ऊपर से इशारा है। हाँ। ये तो मंगल पांडे जी, हाँ। पीएमसीएच के जो भी आला अधिकारी है, उनके इशारे पे ये हो रहा है। और बिहार के लोगों, ईमानदार पत्रकार तो आप लोगों को भी चाहिए। और कहते हैं कभी कभी कि कुछ पत्रकार हो गए हैं, कुछ पत्रकार हो गए हैं। तो जो पत्रकार बनने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार की समस्याओं को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, उनके लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं? अगर किसी विधायक का नाक का हड्डी टूटा होता या विधायक की बीवी का, विधायक के बच्चे का नाक का हड्डी टूटा होता तो शायद जो है सड़कों पे जो है तांडव मचता। ऐसे अनेकों उदाहरण है। बेतिया में एक विधायक जी के बेटे को किसी डीएसपी ने थप्पड़ मार दिया था तो पूरा बेतिया जाम कर दिया गया। मोतिहारी में ऐसा घटना हुआ है, मुजफ्फरपुर में ऐसा घटना हुआ है, पटना में ऐसा घटना हुआ है कि विधायक जी के गुर्गे को किसी ने कुछ बोल दिया तो पूरा लोग आ गए। लेकिन पत्रकार को कब, कहां, किस मोड़ पे मारा पीटा, कुचला जाता है, भगाया जाता है, केस किया जाता है, फर्जी केस, और कोई बिहार का आदमी नहीं बोलता है। शायद यही कारण है कि फिर पत्रकार जो है ना, ईमानदारी वाला रास्ता छोड़ के जो है ना, उसी रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं जहां पे कुछ पैसा मिल जाए और किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। फिर आगे क्या हुआ? तो एक कवर कर रहे थे, अभी हमने रिपोर्टिंग भी नहीं किया था। मुश्किल से 1-2 क्लिप बना था और एक छोटा सा लाइव हुआ था, वो भी बिना आवाज के ऐसे ही सिर्फ स्थिति को दिखा रहे थे। प्रशासन ने मना किया। चूंकि हम लोग अकेले थे तो सोचे कि इसको कवर करने का कोई फायदा है नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे भी पीएमसीएच का खराब है। काम भर क्लिप इतना हो गया है कि सच्चाई को सामने दिखाया जा सकता है, स्टूडियो में आके आवाज देके इसको हम लोग कर लेंगे। जैसे ही वापस आ रहे थे, एक सिविल आदमी, जिसको पता नहीं वो वहां का डॉक्टर था, पुलिस था या क्या था, इसने कहा कि अरे धड़िए धड़िए पकड़िए, ये लोग बड़ा तेज बनता है, हर बात में वीडियो ही बनाता है। और जैसे ही आवाज आया, चूंकि मैं वापस आ रहा था, मुझे ध्यान नहीं लगा कि पीछे से पुलिस आ रहे हैं। 10-20 के संख्या में पुलिस आके घेर लिया, और 10-20 घेरने के बाद बाकी जितने भी पुलिस थे वो वहां के अधिकारियों के इशारे पे बाकी लोग भी आ गए और मेरे साथ मार पिटाई ऐसा करने लगे कि जैसे हम कोई आतंकवादी हो। हाथ में माइक लेके नहीं गए हो, हाथ में केस क्यों नहीं किए? केस हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में इन लोगों के खिलाफ केस क्यों नहीं किया? अभी 2-3 दिन से जरा परेशान चल रहे थे। आज किसी अच्छे वकील से बात करके इस पे जरूर आगे का कार्रवाई करेंगे। जो कुछ केस बन सकता है उस पे जरूर केस करेंगे हम लोग। पत्रकारों पे केस हो जाता है, लेकिन पत्रकार अगर केस करने जाए, भले उनका नाक तोड़ दिया जाए, पीठ पे भी मारा गया था आपको? पीठ पे और हाथ पे, यहाँ भी काफी दर्द है। अच्छा, कोई आपके समर्थन में आया कि नहीं आगे? कोई एक आदमी थे जिन्होंने बीच बचाव किया, मुझे ध्यान नहीं आया कि कौन था। और बीच उसके बाद से बिहार में बहुत सारे पत्रकार हैं, वो लोग समर्थन में आगे आए कि नहीं? बहुत कम लोग। जो कितने लोग आए? 3-4-5 लोग गिनती के, वो भी वो लोग जो व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते हैं, मेरे सहपाठी रहे हो, मेरे सीनियर रहे हो, बस वही लोग। कुछ लोग आए, सुझाव अलग अलग देकर चले गए, लेकिन साथ किसी ने नहीं दिया। साथ किसी ने नहीं दिया। ये है स्थिति, सच्चाई। अब यहाँ पे मैं बैठ के चीखूंगा, चिल्लाऊंगा
और तब दिखाऊंगा तो लोग बोलेंगे कि मनीष कश्यप बेवजह चीखते रहता है, चिल्लाते रहता है। शांति से बता रहा हूं इनका दर्द, अगर आप लोगों को शांति से दिख जाए तो हो सके तो इनका मदद करने का प्रयास करना। बिहार में विपक्ष है कि मर गया है? विपक्ष कहीं ना कहीं तो मर चुका है, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा कुछ जो लोग हैं जिन्होंने मदद किया है, विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं जी। मुख्य विपक्ष की अगर बात की जाए तो वहां से मात्र एक नेता है राजद की, ऋतु जायसवाल, उन्होंने इस घटना के खिलाफ बोला है और खुद तेज प्रताप यादव जी ने बोला है। बाकी लोग संज्ञान में नहीं लिए हैं। कुछ लोगों को संपर्क, अब जब तेज प्रताप यादव ने बोल ही दिया है, ऋतु जायसवाल ने बोल ही दिया, तो विपक्ष तो मरा हुआ कैसे? विपक्ष तो जिंदा है। नहीं, जैसे अन्य घटनाओं पे मान के चलिए कि आज मेरे साथ हुआ, आज आप मेरे लिए बोल दिए, लेकिन बोलना होगा इस स्थिति पे कि बार बार आज आदर्श पीटा जा रहा है, कल कोई और पीटा जाएगा, परसों कोई और पीटा जाएगा। एक ऐसा बात होना चाहिए, एक ऐसा समाधान निकल के आना चाहिए जो अस्थायी हो कि पत्रकारों पर हाथ क्यों उठाए। अगर आपको लगता है कि पत्रकार ने गलत किया, आप अपना समस्या दिखाने गए थे कि किसी और का समस्या दिखाने गए थे? हम तो दूसरे का समस्या दिखाने गए थे। तो जिसका समस्या दिखाने गए थे उनको ना कूटो पीटो, पत्रकार को क्यों कूटते पीटते हो? आंदोलन करते हो आप लोग, पुलिस वाले भी आप अपने बहाली के लिए, वैकेंसी के लिए जब आंदोलन करते हो तो पत्रकार ही पहुंचता है, दिखाता है, तब आप लोगों का जो है जाके वैकेंसी निकलता है। अभी बीपीएससी का शायद से 800 सीट पे वैकेंसी निकला है, 800 सीट पे ना, कितना? 802 ना। अभी बीपीएससी का 802 सीट पे वैकेंसी निकला है, पेपर रद्द हो गया, तो पत्रकार ही ने दिखाया है। फिर आप जाके कल को अधिकारी बन जाएंगे, डीएसपी बन जाएंगे, और तब कुछ होगा तब पत्रकार वहां पे जाएंगे और आप पत्रकारों के ऊपर ही डंडा चलाएंगे, तो सही बात नहीं ना है। ये चीज है, अगर कहीं कुछ हो रहा है तो जो कर रहा है उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, सही है कि नहीं? बिल्कुल। तो फिर उसके बाद से क्या हुआ? वहां से आप निकल गए, उसके बाद से फोन भी छीन लिया गया था मेरा। मैंने बार बार कहा कि आप मोबाइल चेक कीजिए, आपने जब से मना किया है उसके बाद से अगर एक क्लिक हो तो एक्शन लीजिए, और चलिए एक्शन लीजिए ना लीजिए, फोन दे दीजिए। पीएमसीएच पाकिस्तान में है क्या? लग तो वहीं रहा है, क्योंकि नीतीश बाबू कहते हैं कि बिहार का पीएमसीएच पाकिस्तान में है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में इंडियन पत्रकार नहीं जा सकते हैं, वैसे ही पीएमसीएच में पत्रकार नहीं जा सकते हैं। पाकिस्तान में अगर पत्रकार जाके पाकिस्तान की सच्चाई दिखाना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां जो है पत्रकारों को गोली मार देगी। वैसे ही पीएमसीएच में अगर कोई भी पत्रकार जाता है, पीएमसीएच की सच्चाई दिखाता है, तो वहां का सुरक्षा एजेंसी जो है ना, वो कभी किसी का नाक तोड़ देता है, कभी किसी का पैर तोड़ देता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर दिन उसमें न जाने कितने लोग बेवजह मर जाते हैं पीएमसीएच में। सही है? बिल्कुल नहीं, कहते हैं नीतीश जी की वर्ल्ड बेस्ट अस्पतालों की श्रेणी में लाते हैं पीएमसीएच, तो वर्ल्ड बेस्ट है ना। अच्छा ये बताइए, दुनिया का कौन सा अस्पताल है जिसमें पत्रकार का नाक, पैर, हाथ तोड़ा जाता है? कोई अस्पताल है? पीएमसीएच एकलौता अस्पताल। तो वर्ल्ड बेस्ट हो गया ना। पीएमसीएच एकलौता वर्ल्ड बेस्ट पीएमसीएच अस्पताल है। किस चीज में? पीछे से कुव्यवस्था में, भ्रष्टाचार में, लापरवाही में, गंदगी में, नहीं इलाज होने में, पत्रकारों के साथ मारपीट करने में, इन सब चीजों में वर्ल्ड बेस्ट अस्पताल है पीएमसीएच। अरे बिहार के नेताओं, विनती है आप लोगों से कि कम से कम इस कुव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाओ, वरना बिहार के लोग यही कहेंगे कि सरकार ठेकेदार है और विपक्ष जो है ना वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, यानी छोटा वाला ठेकेदार। जैसे बड़ा बड़ा पुल बनाने के दौरान जो है ना, बड़ी एजेंसी उस पुल को ले लेती है और छोटी एजेंसी को दे देती है कि तुम शटरिंग करो, तुम पाया बनाओ, तुम कॉलम करो, तुम कास्टिंग करो, तुम पिचिंग करना। तो उसी प्रकार से सरकार जो है टेंडर निकालता है और विपक्ष जो है छोटा छोटा काम करता है। शायद इस कारण से जो है ना, इस प्रकार की लापरवाही के खिलाफ विपक्ष भी खुल के नहीं उतरता है, वरना एक दिन अगर विपक्ष पीएमसीएच में खुल के उतर जाए तो शायद जो है पीएमसीएच का बहुत सारा कुव्यवस्था जो है उजागर हो जाएगा। लेकिन विपक्ष के बहुत सारे नेताओं का अपना ठेकेदारी चलता है अस्पताल में, और ये बात बिहार के लोगों को पता ही नहीं है। इसीलिए विपक्ष भी स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था तथा रोड में हुई लापरवाही के खिलाफ नहीं बोलता है। और बिहार में 3 गो के अलावा जो है ना, पैसा कमाने का चौथा कोई साधन ही नहीं है। सबसे ज्यादा बजट शिक्षा का है, उसके बाद से स्वास्थ्य का है, और उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड का, इन सब चीजों का है। इसीलिए विपक्ष इन सब चीजों में नहीं पड़ता है। हालांकि विपक्ष दिन रात ट्विटर पे जो है ना, वो सत्ताधारी पार्टी को
घेरेगा, लेकिन जमीन पे उतर के नहीं घेरेगा। इसीलिए विपक्ष के जितने भी नेता हैं एयर कंडीशन में रहते हैं और उनका चमड़ा देखना, पता चल जाएगा कि ये जो है ना जमीन पे उतर के जो है ना लोगों का मदद करने वाले हैं या सिर्फ और सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में ट्विटर पे ट्वीट करने वाले हैं। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। अगर ये लोग मौकाए वारदात पे पहुंच जाए, सभी लोग एकजुट होकर चीजों का विरोध करें, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार में इतना खौफ। अच्छा, विपक्ष के नेताओं को नहीं पता है कि पीएमसीएच में पत्रकारों को पीटा जाता है? बिल्कुल पता है, आज नया नहीं ना है, इससे पहले अच्छा, वहाँ पे तेज प्रताप भी गए थे ना? जी, तेज प्रताप। उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ? नहीं, उनके ऊपर तो नहीं हुआ लाठीचार्ज। अच्छा, वो वीडियो बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बिल्कुल बना हुआ था। और मतलब उन्होंने वीडियो बनाया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन पत्रकार ने वीडियो बनाया तो पत्रकार के ऊपर लाठीचार्ज। वाह रे वाह! इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है बिहार के लोग। अगर आप आज खामोश रहेंगे ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कल कोई ईमानदार पत्रकार ईमानदारी से पत्रकारिता करने से पहले 10 बार सोचेगा बिहार में, क्योंकि अगर वो ईमानदारी से पत्रकारिता करेगा तो उसका दुर्दशा यही कर दिया जाएगा और बिहार के लोग चुपचाप मौन रहेंगे। बाकी आदर्श के बारे में, हमारे बारे में क्या सोचते हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।